हुँ। शोषण का शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं कि अगर किसी आदमी को लालच अगर लग जाता है, स्वर्ग में जाने का लालच लग जाता है, नौकरी का लालच लग जाता है, अच्छे जीवन का लालच लग जाता है, किसी सीट पर जाने का लालच लग जाता है, मंत्री बनने का लालच बन जाता है, विधायक बनने का लालच बन जाता है, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का लालच कोई दे देता है, तो इंसान हमेशा से लालची प्रवृत्ति का इंसान है, वो फँस जाता है। और गया है कि जो टेम्परामेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। तो ये तो देश की सरकारों की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, जेल में भेजने का काम करें। राम रहीम जैसे उनका कि उन्होंने शोषण किया और वो आज जेल में है। बहुत सारे लोग ऐसे बाबा हैं और जिनकी वीडियो आई है, जो मंदिर में शोषण करते हैं, मस्जिदों में शोषण करते हैं, गिरजाघरों में शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर शोषण करते हैं या कुछ ऐसे काले जादू पर शोषण करते हैं कि हम कुछ कर देंगे आपके लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। का मुख्य कारण ये है कि एक ज्योतिषी जिसका नाम है अशोक खरात, उनको लेकर जो है वहाँ फाइलें आ रही हैं। जैसे कि एफिशिएंट फाइल आ रही थी, इस तरह से ही यहाँ पर वो आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की फाइल आ रही है और उसमें जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष, वो भी घिर गई हैं। लोग कह रहे हैं कि इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके जो सीसीटीवी कैमरे के बाद में जो वीडियो जारी हुए हैं, बहुत वो अंदरूनी वीडियो हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, ये जो वीडियो है देश में पहली बार नहीं आई है। ये समय-समय पर सीसीटीवी आती रही हैं या वीडियो आती रही हैं। ये सिस्टम ऐसे लोगों का है, जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं देश के अंदर, जो बाबा हुए या ऐसे जो ज्योतिष अपने आप को बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, वो लोगों को बहकाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनको बड़ी-बड़ी चीज़ें का लालच देते हैं और फिर लोग उनके बस में आ जाते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं आया, फिर उनका शोषण करते हैं। ऐसे ही शोषण के चक्कर में बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, जिनमें आसाराम है, राम रहीम है, बहुत सारे लोग हैं। ये जो अंधविश्वास का धंधा है, ये विश्वास पर टिका हुआ है और देश में ऐसे लोग बहुत सारे घूम रहे हैं, जो लोगों को किसी काम के लिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं और ऐसे सपने दिखाते हैं कि वो ऐसी जड़ी-बूटी देंगे, ऐसी दवाई देंगे या ऐसा कुछ करेंगे वो या ऐसे काला जादू करेंगे कि उनका सारा कुछ बदल जाएगा। जबकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान का अगर जीवन बदलेगा तो वो अपनी मेहनत से बदलेगा, उसके जो इंटेलिजेंट है उसके अंदर उससे बदलेगा, उसकी नॉलेज से बदलेगा। ऐसे बाबाओं में कोई ताकत नहीं होती है, केवल ये शोषण करते हैं और समय-समय पर आपने देखा भी होगा ऐसी वीडियो के साथ में ये शोषण का शिकार होती हैं ऐसी महिलाएँ। लेकिन ये तो भविष्य देख रहे थे ना सर, ज्योतिष शास्त्री। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग भविष्य देखने के लिए पैदा हुए हैं। कोई पर्ची निकालता है, कोई ऐसे ज्योतिष देखता है, कोई चंद्रमा की ग्रह देख रहा है, कोई किसी की ग्रह देख रहा है, कोई सूरज की ग्रह देख रहा है, कोई सूर्य की ग्रह देख रहा है, कोई शनि की ग्रह देख रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ढोंग है, अंधविश्वास है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाए। इंसान को अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंटल पैदा करना चाहिए, साइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर साइंस नहीं होता, तो सीसीटीवी कहाँ से आता? अगर साइंस नहीं होता, तो सीसीटीवी अगर नहीं होता, तो ये जो लोग हैं, इनकी जो पिक्चरें कैसे उसमें कैप्चर होती? हर इंसान आज फ़ोन लेकर चल रहा है, उसमें कैमरा है, हर इंसान वीडियो बनाता है, हर इंसान समझता है कि झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। बहुत से लोग तो स्वर्ग में प्लॉट काट रहे हैं, बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये अंधविश्वास का धंधा है और ये धंधा आज से नहीं है, हज़ारों सालों से इस देश में चल रहा है। इसी वजह देश गरीब है, देश के जो लोग हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। यहाँ जातिवाद है, यहाँ धर्मवाद है, या क्षेत्रवाद है, या जातिवाद है, या बहुत कुछ वाद है, मगर उन पर कोई बात नहीं करेगा। ऐसे लोगों की दुकान चलती रहेगी जब तक लोग साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे या अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे या साइंस के अकॉर्डिंग अपने जीवन को नहीं बिताएँगे या तर्क तर्क और विचार के अकॉर्डिंग अपने जीवन को नहीं बिताएँगे। हम लोगों को इस देश में तर्क के साथ में जीना चाहिए। अगर कोई बात तर्क से अगर कट रही है तो उसको काटना चाहिए। ऐसे ढोंगी लोगों के खिलाफ हमको एक अभियान छेड़ना चाहिए, पूरे देश में छेड़ना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग प्रकृति के लोग हैं, उन लोगों के ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि बहन-बेटियों की इज़्ज़त ना लूटी जाए, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं जो लोग इनोसेंट लोग हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा काम करते हैं। इसलिए एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि एजुकेशन जो है, वो पावर है और जिसके अंदर एक बार एजुकेशन आ जाती है, वो पावरफुल इंसान हो जाता है। एजुकेशन केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं, उसको तार्किक एजुकेशन भी होना चाहिए। दिमाग का सही क्या है, व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ द राइट, ये भी समझ में आना चाहिए
और एजुकेशन जो है, वो इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। ये जो लोग हैं, अंधविश्वासी जो लोग घूम रहे हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, तर्क वाले एजुकेटेड, उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसलिए ये इनोसेंट और जो लोग कम दिमाग के लोग होते हैं, उनको ही बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन सर ये तो भविष्य देखते हैं, आने वाले कल की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि हम शनि का दोष दूर कर देंगे, हम आपका भविष्य बता देंगे। और ये जो ज्योतिषी होते हैं, क्या ज्योतिषी शास्त्र में आप विश्वास करते हैं? क्या कल का किसी को पता होता है आने वाले कल का? देखिए, मेरे जैसे लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, मगर इस देश में लाखों लोग विश्वास करते हैं और मैं जो विश्वास करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका कोई शोषण ना कर ले, क्योंकि समय-समय पे देखा गया है कि जितने भी ऐसे बाबा होते हैं, वो शोषण करते हैं लोगों का और लोग, जो भोले-भाले लोग हैं, वो शोषण का शिकार हो जाते हैं। ये केवल पहली कहानी नहीं है, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं और हज़ारों लाखों कहानियाँ ऐसी हैं, जो छुपी हुई हैं, अब तक बाहर नहीं आई हैं। हुँ, शोषण का शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं कि अगर किसी आदमी को लालच अगर लग जाता है, स्वर्ग में जाने का लालच लग जाता है, नौकरी का लालच लग जाता है, अच्छे जीवन का लालच लग जाता है, किसी सीट पर जाने का लालच लग जाता है, मंत्री बनने का लालच बन जाता है, विधायक बनने का लालच बन जाता है, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का लालच कोई दे देता है, तो इंसान हमेशा से लालची प्रवृत्ति का इंसान है, वो फँस जाता है और फिर उसका शोषण होता है। ये लोग शोषण के शिकार हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को कहा है कि उनको एजुकेटेड होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी बाय डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस व्हिच द वुमन हैज अचीव्ड। अगर कोई सोसाइटी में अगर जो एजुकेशन है वो अगर बढ़ रही है, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वहाँ प्रोग्रेस हो रही है। अगर एजुकेशन कम हो रही है, तो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं बढ़ रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बार कोट किया है और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें भी कहा गया है कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, उसको बढ़ाना चाहिए। जी। उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। तो ये तो देश की सरकारों की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, जेल में भेजने का काम करें। लेकिन जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रही थी ये महिला आयोग की अध्यक्ष चकणकर हैं जो, लेकिन वो जो है न्याय पाने के लिए महाज के पास चली गई। जो सफेदपोश लोग भी उनसे जो है अपनी न्याय न्याय लेने जा रहे थे, अपना जो भविष्य दिखाने जा रहे थे। जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है। व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये लोग तो मुझे तो लगता है वो लोग खुद शोषण के शिकार हो रही हैं। हुँ, ऐसे बड़े-बड़े लोग जो महिला आयोग की चेयरमैन हैं या वहाँ के अध्यक्ष हैं, अभी थी वो। थीं, अगर ऐसे लोग भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में या एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में आएँगे, तो जो और जनता है, जो आम जनता है, वो तो विश्वास कर ही लेगी। इसलिए ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस देश में लोगों को उदाहरण लेना चाहिए आसाराम बापू का, कि उन्होंने लोगों के साथ क्या किया और जेल में हैं। उन्होंने शोषण किया, जितने भी उनकी शिष्य थी, सबसे ज़्यादा शोषण किया, हुँ, आज जेल में हैं। लोगों को उदाहरण लेना चाहिए राम रहीम जैसे ब उनका, कि उन्होंने शोषण किया और वो आज जेल में है। बहुत सारे लोग ऐसे बाबा हैं और जिनकी वीडियो आई हैं, जो मंदिर में शोषण करते हैं, मस्जिदों में शोषण करते हैं, गिरजाघरों में शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर शोषण करते हैं या कुछ ऐसे काले जादू पर शोषण करते हैं कि हम कुछ कर देंगे आपके लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, इस देश में अपना मान-सम्मान, स्वाभिमान से जीना चाहते हो, तो तुम्हें खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, साइंटिफिक टेम्पर आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा और साइंस के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे जो लोग हैं, वो भोले-भाले लोगों का शोषण करते आए हैं, शोषण करते रहेंगे और आगे भी शोषण होता रहेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको कहना है कि आप जो लोग हैं, ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना आएँ, ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में ना आएँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में ना आएँ, जो आपको कुछ लालच देकर आपको बड़ा बनाना चाहता है या आपकी हस्ती को बहुत कुछ करना चाहता है। ये लोग आपका शोषण करते हैं। अगर आपको कुछ बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाइए। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की संबंधी बीमारी है, तो डॉक्टर हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो लोग पढ़ के आते हैं। अगर आपको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारी इस केस में मैंने सुना भी है कि कोई जल देता था ये, वो सुन जब ओज़ोन जल देता था, कुछ दवाई दे डाल कर देता वियाग्रा। था, वियाग्रा देता था। चीज़ का इलाज अवेलेबल है इंडिया के अंदर, लेकिन भारत धर्म के का अंदर। यहाँ पे आड़ लिया गया है अशोक खरात के द्वारा। देखिए, ये इतिहास रहा है कि धर्म के नाम पर, केवल मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, हाँ, प्रत्येक धर्म में, धर्म के नाम पर जिस धर्म में जो लोग मानते हैं जिस धर्म को, उन लोगों का ज़्यादातर शोषण किया गया। हुँ, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वो शोषित हुए हैं। मतलब आस्था के नाम पर ठगे गए हैं ये। बिल्कुल ठगे जा रहे हैं, ठगे गए हैं और ठगे जाएँगे। अब वहाँ पर क्या है, आस्था के नाम पर इंसान जो है वो तार्किक नहीं बन पाता है।
वो क्वेश्चंस नहीं कर पाता है, वो सवाल नहीं कर पाता है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोल पाता है, उनको पता है कि गलत कर रहा है, मगर फिर भी इनके चंगुल में फँस जाता है क्योंकि उनकी आँखों पर धर्म का चश्मा लगाया हुआ है। और अरे किसी व्यक्ति के आँखों पर अगर धर्म का चश्मा लग जाएगा, अंधविश्वास का चश्मा लग जाएगा, तो वो व्यक्ति तार्किक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति साइंटिफिक नहीं हो सकता, इसलिए उसका शोषण होता है। करीब सैकड़ों महिलाओं को इसने ऐसा अपने जाल में फँसाया ज्योतिष शास्त्र के नाम पर, जिसका जो है भांडा फूट गया है और 58 वीडियो अभी तक जो है बताई गई हैं, कुछ लीकेज भी हो रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं ऐसे वीडियो। तो ये क्या लग रहा है, कितनी महिलाओं का शोषण क्या होगा? और ये इसमें सब ये बड़े घराने की महिलाएँ हैं, मंत्री-संत्री, अधिकारी। देखो, महिला एक का शोषण हो या हज़ारों का शोषण हो, शोषण शोषण होता है। हुँ, और इनका जो भंडा फूटा है, वो साइंस ने फोड़ा है, क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है। सारी चीज़ें सीसीटीवी में कवर हुई हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हुई हैं और ये व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति, ये केवल शोषण नहीं करते हैं, ये शोषण के साथ-साथ में अपना व्यापार भी करते हैं। संपत्ति अटैच हाँ, कर ली संपत्ति उसकी। हज़ारों करोड़ों की संपत्ति ऐसे लोग बना लेते हैं और जो संपत्ति एक बार बन जाती है, तो ये सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं, प्रशासन को भी अपने साथ रखते हैं, नेताओं को अपने साथ रखते हैं, आईएएस, पीसीएस डॉक्टरों को अपने साथ रखते हैं हुँ, और ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी टीम में कि जो इनका गुणगान करते हैं, ये ऐड देते हैं, टीवी पे देते हैं, यूट्यूब पे ऐड देते हैं, इनकी बहुत सारी ऐड आती हैं और ये चैनलों पे आते हैं ब और बहुत अच्छी शान की ज़िंदगी जीते हैं, जिससे कि लोग प्रभावित होकर इनके चंगुल में आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान भी आपको लालच देना देना चाहता है या लालच दे रहा है, वो इंसान आपका शोषण करेगा। लालच के साथ शोषण जुड़ा हुआ है। किसी भी धंधे में, किसी भी काम में अगर कोई व्यक्ति आपको 1% भी लालच दे रहा है या आपको कुछ बनाने का काम कर रहा है, वो व्यक्ति दूसरे टाइम में आपका शोषण करेगा। आपको समझना होगा, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपने जो लोग आस-पास के लोग हैं, उनको आपको सशक्त करना है और उनको आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना फँसें। अगर ऐसे लोगों के चक्कर में फँसते रहेंगे, तो उनका शोषण होता रहेगा, वीडियो बनती रहेंगी, उनका उनको फिर थ्रेट किया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा और उनका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसे बाबा मौज लेते रहेंगे और ऐसे बाबाओं का कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को अवेयर होना है, भारत की जनता को अवेयर होना है और भारत की जनता अगर अवेयर हो जाएगी, तो ऐसे बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी, जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी और दुकान बंद होनी चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन भारत के लोग तार्किक होंगे, वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे और ऐसे बाबाओं को समाज में कोई स्थान नहीं रहेगा, जब ये देश महान बन पाएगा। ठीक। थैंक यू।